तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प मिशन पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे और पौधों के अंदर हर पल हर सेकंड चलता रहता है। ये कहानी है कि कैसे खाना, पानी और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजें शरीर के हर छोटे से छोटे कोने तक पहुंचती हैं। ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना, कि भाई खाना खा लिया, सांस भी ले ली, पर ये सब कुछ शरीर के हर एक सेल तक, उंगलियों के सिरों से लेकर दिमाग के न्यूरॉन्स तक आखिर पहुंचता कैसे है? इसी जबरदस्त पहेली का जवाब है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस हाई स्पीड और कमाल के डिलीवरी नेटवर्क की जो अभी इसी वक्त हमारे अंदर नॉनस्टॉप दौड़ रहा है। हमारे इस सुपर हाईवे पर जो दौड़ता है वो है खून, यानी कि ब्लड। लेकिन ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है। अरे नहीं, ये तो स्पेशलिस्ट की एक पूरी टीम है जो एक बहुत जरूरी मिशन पर निकली है। और इस टीम में ना हर किसी का अपना एक खास काम है। इस टीम का जो बेस है, जो नदी है, वो है प्लाज्मा। ये असल में खून का लिक्विड हिस्सा है, एक हल्के पीले रंग का फ्लूइड। और ये ही वो हाईवे है जिस पर सारे सेल्स, न्यूट्रिएंट्स और जरूरी प्रोटीन्स तैरकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अब मिलिए रेड ब्लड सेल्स से, जिन्हें हम कह सकते हैं हमारी ऑक्सीजन टैक्सीज। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक सुपर हीरो पिगमेंट होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसे शरीर की हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचाने का काम करता है। और ये हैं वाइट ब्लड सेल्स, हमारे शरीर के पुलिस ऑफिसर्स। जैसे कोई कीटाणु या दुश्मन, मतलब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है, ये फौरन एक्शन में आ जाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। कुछ तो इतने स्मार्ट होते हैं कि दुश्मन की शक्ल तक याद रखते हैं ताकि वो दोबारा हमला न कर पाए। और आखिर में है हमारी रिपेयर टीम, प्लेटलेट्स। जब भी कहीं चोट लगती है और खून बहने लगता है तो ये छोटे छोटे वर्कर्स भागकर वहां पहुंचते हैं और एक जाल सा बुनकर उस लीकेज को तुरंत बंद कर देते हैं। कमाल का काम है ना? चलिए अब इस पूरे सिस्टम के पावर हाउस की ओर बढ़ते हैं। वो अविश्वसनीय इंजन जो पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक कभी आराम नहीं करता। ये बात 100% सच है। हमारा दिल एक नॉन स्टॉप पंपिंग मशीन है जो खास तरह के कार्डियक मसल से बना होता है। यही मसल्स इसे जिंदगी भर बिना थके धड़कने की जबरदस्त ताकत देती हैं। दिल के ये 4 कमरे एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। एक मजेदार बात यह है कि निलय यानी वेंट्रिकल्स की दीवारें आलिंद यानी एट्रियम से ज्यादा मोटी और मजबूत होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें खून को ज्यादा प्रेशर के साथ पूरे शरीर में दूर दूर तक पंप करना होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि खून अपना एक पूरा चक्कर लगाने के लिए दिल से 2 बार गुजरता है। एक बार फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार पूरे शरीर में जाने के लिए। और इसी शानदार सिस्टम को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। चलिए अब गियर बदलते हैं और देखते हैं कि प्रकृति की ये हरी भरी गगनचुंबी इमारतें यानी हमारे पौधे इसी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को कितने अलग अंदाज में सॉल्व करते हैं, और वो भी बिना किसी दिल के। पौधों के पास भी अपनी एक डिलीवरी टीम है जिसमें 2 मेन प्लेयर्स हैं। पहला है जाइलम, जो पानी और मिनरल्स के लिए एक 1 वे लिफ्ट का काम करता है, मतलब हमेशा नीचे से ऊपर। और दूसरा है फ्लोएम, जो खाने को ऊपर नीचे हर तरफ पहुंचाने वाली एक फूड कुरियर सर्विस है। जाइलम का सिस्टम ना एक मैजिक ट्रिक जैसा है जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। होता ये है कि जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो ऊपर एक सक्शन फोर्स, मतलब एक खिंचाव पैदा होता है जो जड़ों से पानी को खींचकर पौधे की चोटी तक पहुंचा देता है। ठीक वैसे ही जैसे हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और इसमें पौधे की कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। अब फ्लोएम का काम थोड़ा मुश्किल है। ये पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक डिलीवर करता है, चाहे वो नई उग रही पत्ती हो या जमीन के नीचे की जड़। और इस फूड डिलीवरी सर्विस के लिए पौधे को अपनी एनर्जी यानी कि एटीपी खर्च करनी पड़ती है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो अब समय है एक आमने सामने के मुकाबले का। देखते हैं कि इंसानों और पौधों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या बड़े बड़े अंतर हैं। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों सिस्टम कितने अलग हैं। इंसानों के पास दिल जैसा एक पावरफुल पंप है जिससे सब कुछ बहुत तेज रफ्तार से होता है। वहीं पौधों का सिस्टम धीमा और शांत है जिससे हार्ट की जरूरत ही नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, जरा याद करने की कोशिश कीजिए, पौधे की कौन सी डिलीवरी सर्विस को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है?
बिल्कुल सही जवाब है फ्लोएम। खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए मेहनत तो लगेगी ही ना। चलिए अब इस सारी जानकारी को कुछ जरूरी डेफिनेशंस के साथ पक्का कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन न रहे। दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन। बस इतना याद रखना है कि खून दिल से 2 बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजन लेने के लिए और दूसरी बार ऑक्सीजन देने के लिए। सिंपल। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। आसान भाषा में कहें तो ये पौधों का पसीना है। हाँ, पौधे भी पसीना छोड़ते हैं, बस वो जिम नहीं जाते। पत्तियों से जब ये पानी भाप बनकर उड़ता है तो एक जबरदस्त सक्शन पुल बनता है जो जड़ों से पानी को ऊपर खींच लेता है। और जब फ्लोएम के जरिए खाने को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उस प्रोसेस का ऑफिशियल नाम है स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन, मतलब फूड की लोकेशन को बदलना। तो बस जैसा कि कहा गया है, समझना बहुत जरूरी है पर रिवीजन उससे भी ज्यादा। इस पूरे विश्लेषण को एक बार और देखने से सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए एकदम पक्के हो जाएंगे।